बताओ, तुम्हारा ड्रेसिंग टेबल भी एक मिनी दुकान लगता है जहाँ सब मिलता है, बस जरूरत का सामान नहीं। हे गाइस, सो फाइनली मैंने डिसाइड किया है कि आज करूंगी अपना ड्रेसिंग टेबल ऑर्गेनाइज। एवरी मॉर्निंग मुझे लिपस्टिक ढूंढने में मेरा पेशेंस खत्म हो जाता है, तो आज करेंगे थोड़ा सा डीक्लटर, थोड़ी क्लीनिंग और थोड़ा सा एस्थेटिक टच, ताकि ये कॉर्नर बने मेरा सेल्फ केयर पर्सनल स्पॉट। तो कुछ इस तरीके का हाल हो गया है मेरी ड्रेसिंग का। फाउंडेशन के साथ ज्वेलरी मिक्स हो गई है, ज्वेलरी बॉक्स के साथ क्रीम, और भाई मेरी लिपस्टिक का तो पता ही नहीं है। तो मैंने सही किया ना कि आज मैंने ये डिसीज़न ले ही लिया कि मुझे इसको करना है ऑर्गेनाइज। ये देखो, हेडबैंड कहीं है, कॉटन बॉक्स कहीं है, सब कुछ तितर बितर हो रखा है मेरा। तो आज इसको करूँगी सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज। जो चीज़ें जहाँ रखनी है वहीं रखूँगी। मेरा जो सामान है मुझे आसानी से मिल सके। ये देखो मेरे नेल्स, फेक नेल्स है, मिलते ही नहीं है। आई शेडो पैलेट, चलो ये तो फिर भी एक जगह रखे हुए हैं, लेकिन ये देखो ब्रॉन्जर मिक्स है सब कुछ, कुछ कहीं, वॉच कहीं है मेरी। उस दिन मैं जब ज्वेलरी का हॉल कर रही थी, मैं इस माला की बात कर रही थी और ये मुझे मिली ही नहीं थी, तो मैं शो नहीं कर पाई थी आप लोगों को, जस्ट बिकॉज कि ये सब ऐसे ही पड़ा हुआ है। क्योंकि ब्लॉग्स की वजह से मैं थोड़ा बिजी रहती हूँ, तो इतना टाइम हर चीज़ को नहीं दे पाती। लेकिन आज मैंने प्रॉपर टाइम निकाला है इस चीज़ के लिए। जैसे मैंने उस दिन अपनी अलमीरा को सेट किया था, और टच वुड अलमीरा आज भी पूरी सेट है। ये नेल पेंट रखूंगी इस बॉक्स में, ऐसे सारी चीज़ें। जैसे ये ज्वेलरी बॉक्स है मेरा, सॉरी बैंगल बॉक्स है, ये यहाँ पे रखा हुआ है। इसके साथ के कुछ बैंगल इसमें है, और देखो कुछ बैंगल यहाँ पे है। तो सारा सिस्टमेटिकली करूँगी सारा काम, ताकि मुझे किसी भी चीज़ को ढूंढने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े। देखो क्लचर कहाँ पड़ा हुआ है, जबकि मैंने ये सारा सब कुछ यहाँ पे लगा के रखा हुआ था। तो कोई चीज़ कहीं है तो कोई कहीं है। मुझे बहुत प्रॉब्लम भी कमेंट करके बताना कि कौन मेरी इस सिचुएशन से रिलेट करता है, और आप लोगों के पास कुछ बेटर सजेशन है तो वो भी कमेंट में बताना। ये देखो लिपस्टिक, अभी कुछ दिनों से मुझे लिपस्टिक ये मिल ही नहीं रही थी। मैंने 4 का सेट मंगाया था, और यार देखो सारी चीज़ें ऐसे ही हो रखी हैं, कोई चीज़ कहीं पड़ी हुई है। सब कुछ सेट करना है मुझे। गाइस ये सब मैंने निकाल दिया है ड्रेसिंग से बाहर। ड्रेसिंग हो गया बिल्कुल खाली मेरा। तो अब नीचे सब कुछ सेट है, वो मैं नहीं छोड़ूंगी क्योंकि उसको मैंने प्रॉपर किया है। ये जो ऊपर की जो अलमीरा थी वही बहुत ज़्यादा मैसी हो गई थी, तो इसीलिए अब देखो ये सारा सामान, ये सब मैं डीक्लटर करूंगी। इसमें से जो काम का नहीं है फेंक फाक दूंगी उसको, मतलब डस्ट बिन में डाल दूंगी, और इन सब को करूंगी प्रॉपरली ऑर्गेनाइज। सिंपल है, जो लास्ट 3 मंथ से यूज नहीं हुआ वो बाहर, बस।
मैंने लिया है कि ये छोटी बास्केट, इसमें मैं जो भी काम का सामान नहीं होगा वो मैं इसमें डालती रहूँगी और बाद में से फिल्टर कर लूँगी। जैसे जो मुझे मेरे काम का अभी का नहीं है या फिर मुझे अलग रखना है मेरे ड्रेसिंग टेबल में जो नहीं रखा जाएगा, वो सब मैं उठा के इस बकेट में बास्केट में डालती रहूँगी। सामान मेरे ड्रेसिंग में रखा हुआ था जो मेरे ड्रेसिंग के काम का है भी नहीं। इसमें से कुछ चीज़ें मुझे थ्रो करनी है और कुछ मेरी ड्रेसिंग से अलग मुझे अलग जगह पे ऑर्गेनाइज करनी है। तो ये पूरा देखो फिल हो गया है, मैंने निकाल दिया है और ये अभी मुझे फिर से अरेंज करना है सारी चीज़ों को, तो ये बाकी है। गाइस मेरा ड्रेसिंग टेबल तो हो चुका है फुल्ली ऑर्गेनाइज। यहाँ पे मैंने स्किन से रिलेटेड सारा सामान रख दिया है। जैसे ये मेरा हेयर सीरम है, ये सब कुछ स्किन का है। नेल पेंट रिमूवर है क्योंकि ये बड़ी बोतल थी तो मैंने यहाँ पे रख दिया है। यहाँ पे मेरा ये मॉइस्चराइज़र, फाउंडेशन, क्रीम और ये बीबी क्रीम, ठीक है। ये सारा सामान मैंने आई लेवल पे रखा है ताकि पिक करने में आसानी रहे, क्योंकि मोस्टली मैं खड़े होके ही ऐसे सीधा ड्रेसिंग टेबल का मिरर खोलती हूँ और सामान उठाती हूँ, तो मुझे नीचे नहीं झुकना पड़ेगा सामान को उठाने के लिए, ठीक है। सेकंड सेल्फ में मैंने रखा हुआ है सारा ज्वेलरी प्रोडक्ट, जितने भी मेरी ज्वेलरी का सामान है वो, क्योंकि मुझे ज़्यादा ऑर्गेनाइज नहीं करना पड़ा। ऑलरेडी मैंने बॉक्स में रखे हुए थे तो वो सब ऑलरेडी बॉक्स में है सारा सामान। इसमें आईलाइनर है, ठीक है। यहाँ पे मेरी नेल पेंट है, इस बॉक्स में भी नेल पेंट है मेरी। इधर मेरे सारे ये रेगुलर वेयर के कुछ रिंग है, टॉप्स है, ये सारे रख दिए हैं। इस सेट के साथ की पायल भी मुझे मिल गई तो मैंने उसको इसी के साथ रख दिया ताकि मुझे ढूंढने में आसानी हो। जो बैंगल्स, जो चूड़ियाँ मेरी एडी की और जरकन की थी वो मैंने यहाँ पे कर दिया सारी एक साथ, ये वाली, और मेरे बैंगल्स मैंने इस बॉक्स में रख दिए हैं। तो ये देखिए 2 सेल्फ इस तरह से मैंने ऑर्गेनाइज किए हैं सारा सामान ताकि मुझे अलग अलग ना ढूंढना पड़े। अब यहाँ पे मैंने ये रोड में पूरी बैंगल्स जो मुझे अभी कुछ चाहिए होंगी वो मैंने यहाँ पे रख दी है, ठीक है। इधर मैंने रखा हुआ है अपना आई मेकअप का सारा सामान, जैसे कि ये पैलेट है, ये ब्रोंजर है, ये मेरा ब्लश है और ये भी कुछ सामान है, ये है मेरी, ये सारी चीज़ें मैंने इधर रखी हैं। कुछ मेरे ब्रशेज़ हैं जो मुझे चाहिए होते हैं, जैसे ये वाला ब्रश तो मुझे मोस्टली चाहिए ही होता है, तो मैंने इसको कहीं ना और ना रख के यहीं पे रख दिया है, ठीक है, ताकि मुझे ईजीली पिकअप हो सके। और सारी लिपस्टिक को एक बैंड में बांध के इधर रख दिया है। तो न्यूड चाहिए होगी, रेड चाहिए होगी, मूव चाहिए होगी, जो भी चाहिए होगी ईजिली मैं यहाँ से उठा लूँगी। ये देखिए, और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है देख के। यहाँ पे ये फोर्थ जो मेरी सेल्फ है इसमें मैंने एक्स्ट्राज रख दिए हैं अपने सारे। इस पाउच में वो सामान रख दिया जो अभी काम का नहीं है बट डेफिनेटली वो मेरे काम आने वाला है। यहाँ पे सारे कॉम्ब रख दिए हैं, मिरर रख दिया है मैंने। इधर भी मैंने ये मेरी बिंदी, जो क्योंकि बिंदी मैंने यहाँ पे भी रखी हुई है तो मैंने इसको, क्योंकि ये ज़्यादा यूज़ होती है तो इसलिए मैंने यहाँ पे भी रख दिया है इसको। इसमें भी मेरा ज्वेलरी का सामान है सारा, तो बॉक्स को ज़्यादा कुछ छेड़ना नहीं पड़ा, तो मैंने सामने ही सब कुछ रख दिया है। ये वाइप्स भी मुझे चाहिए होती हैं, तो सारा सामान ये हो चुका है ऑलरेडी। अब एक रोड और लगानी है मुझे यहाँ पे, ये वाली, ये देखिए ऐसे मैं रोड लगा दूंगी और इस पे मैंने सारे अपने क्लचर्स लगा दिए हैं, तो मैं ऐसे उतार के इजीली उसको यूज़ कर सकती हूँ। सारे इसी में लगा दिए मैंने, कुछ मैंने यूज़ कर रखे हैं। ये इतना सब कुछ फुली ऑर्गेनाइज देख के मुझे इतनी शांति मिल रही है कि मैं क्या बताऊँ। सब कुछ इतना नीट एंड क्लीन, वेल ऑर्गेनाइज हो गया है सब कुछ, तो मज़ा आ रहा है देखने के बाद भी। मैं इस एरिया पे, यहाँ पे मैंने सोचा था एक फ्लावर वेज रख दूंगी, लेकिन वो मुझे उतना कंप्लीट लुक समझ में नहीं आया, अच्छा नहीं लगा। मैंने दूंगी एज इट इज, मुझे ऐसे ही ये काफ़ी प्रिटी लग रहा है एरिया। ये देखिए, तो ये था मेरा ड्रेसिंग टेबल मेकओवर और मुझे अपना क्लीन और ऑर्गेनाइज स्पेस देखकर बहुत मज़ा आ रहा है। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया है तो लाइक, कमेंट और शेयर करो, और हाँ, कमेंट करके बताना कि आपका ड्रेसिंग टेबल कितना ऑर्गेनाइज है। सी यू नेक्स्ट व्लॉग।